morning, student of class 10. So 10th class, today we discuss in exercise 15.2. In 15.2, we explain some important question, that is the sector and segment. So student, we explained in question number 8, and today we discuss question question number 12. A question number, that is what is it? 9th question and exercise 15.2. 15.2 देखिए, टेन मीटर और क्या सेंटीमीटर, तो फिर आप फाइंडिंग एरिया ऑफ सैडल बेटा देखो ये चार क्या बन रहे हैं हमारे पास। फिर एबीसीडी सेट BC7 taking a vertical circle is drawn on radius 3.5 centimeter each. Find the area of the circle. इसकी रेडियस कितनी है? ये कितने 4 सेक्टर हैं। तो अगर रेक्टेंगल के एरिया में से इन चारों सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आपके पास में AB यानी कि लेंथ कितनी है? BC यानी कि ब्रेथ कितनी है? 7। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू 10 into 7 यानी 7। अब देखिए हमारे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जहां 90 डिग्री का एंगल बन जाए वो होता है क्वाड्रेंट, कितनी है? 3.5। तो सिंपल सी बात है, हम पहले कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 22/7 और रेडियस कितनी है? 3.5। 1/4 22/7 into 3.5 7 5 3 1/4 22 0.5 तो 1/4 मल्टीप्लाई किया 11.0 into 3.4 11 5 55 33 कितना हो गया? 38.5/4। और एक्चुअल में रेडियस बेटा किसमें है? रेडियस इज गिवन सेंटीमीटर और साइड इज आल्सो गिवन बेटा सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर है, ठीक है? मीटर नहीं सेंटीमीटर बेटा, ये भी क्या है? सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये 1 क्वाड्रेंट का है जनाब। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो? 4 into 38.5/4 4 से 4 कैंसिल 38.5 सेंटीमीटर। बेटा इसका एरिया आ गया। ये जो क्वाड्रेंट हम चारों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका एरिया। तो हमारे पास बेटा क्या होगा? एरिया ऑफ सैडल रीजन। समझ एरिया ऑफ सैडल रीजन, टोटल एरिया कितना था? 70।
में से चारों क्वाड्रेंट एरिया तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 6 माइनस 3 क्या हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज बड़ा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 15.2 का, ठीक है। अब हम 15.3 पे बात करेंगे। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायग्राम। एक टू डायग्राम के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायग्राम। समझे जरा कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर, दो फिगर को कंबाइन करना है और इसमें सॉल्व करना है। एग्जांपल पे थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 15.3 पे पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द circumference of circle which is circumscribed by a square of side 14 cm. Find the circumference of circle which is circumscribed by a square of side 14 cm. ये कोई सर्कल है, इसको किसी स्क्वायर से इस तरह सर्कमस्क्राइब किया गया है। इसकी साइड का कितनी 14 सेंटीमीटर। तो ये साइड 14 है तो बेटा इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब समझो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल जो साइड होगी वही तो डायमीटर होगा, यानी 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 हो गया, देन आफ्टर that is confirmed, then circumference of circle क्या हो गया 2 into 22/7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, then after this question number second summary. first second है आपसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन circumference and radius of circle is 74 centimeter. Find the area. Difference between circumference and radius of circle. बड़ा समझो, लेट सर्किल क्या है, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2πr माइनस r कितना हो 74 सेंटीमीटर। तो 2 into 22/7 रेडियस r माइनस r क्या हो गया, दोनों से r कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। तो r एलसीएम लेंगे 44 माइनस 7/7 ये आ गया 74। तो r 74/7 माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया
37 टू ज़ा, तो 7 टू ज़ा क्या हो गया 14 सेंटीमीटर क्या हो गया। देन आफ्टर आपसे ये पूछ रहा है फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस कंफर्म, देन बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई 22/7 into 4 into 22/7 7 to the क्या हो गया 44 into 40 4 the 56 और 61 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका सेकंड। थर्ड पे बात करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस 3 है, एंगल 90 डिग्री है, तो सडन रीजन है वो क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और ऑल ऑफ यू नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज ए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे बात। फोर्थ आपसे कह रहा है तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। बेटा कह रहा है स्क्वायर और सर्किल के बेटा पेरीमीटर्स क्या है इक्वल है, तो उनके क्या है एरियाज का रेशियोज आप समझे। फोर्थ क्वेश्चन है if the perimeter of a circle and square are equal then find the ratios of their areas। ये बेटा क्या है सर्कल, ये क्या है स्क्वायर, सर्किल की रेडियस x है, तो बेटा आपसे ये कह रहा है perimeter of square is equal to circumference of perimeter of square क्या है 4 into 7, ये तो x की वैल्यू क्या होगी 2 pi r by 4 यानी कि pi r by 2 क्वेश्चन। अब समझो तो हमें रेशियोज क्या निकालना है, क्या है फाइंड द रेशियोज देन क्या है फाइंड द रेशियोज, उन दोनों का मैं बेटा रेशियोज आपको बताना है। पहले चीज समझो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगी a1 रेडियन यानी कि x। अब x की वैल्यू क्या थी पाई r by 2 होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर पर क्या होगा। दूसरा है अब बेटा एरिया ऑफ अगर सर्किल की बात करें यानी कि a2 तो ये क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो a2 पाई r स्क्वायर से ये थर्ड सेकंड इसलिए। अब अगर a1 by a2 निकालें तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से राइट हैंड से पाई से एक बटा पाई क्या बचेगा पाई। पाई का मतलब 22/7 इनटू क्या हो गया 2 से डिवाइड किया 11 क्या हो गया 11/4, तो रेशियो क्या निकला 11:4। दैट्स इट। ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। देन आफ्टर same process students you can do is question number 5। आफ्टर सर्किल में से इनर सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे आपका सडन रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। आप 6 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 ये नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में आपकी कंप्लीट। ठीक है। ये चैप्टर 1 डे के लिए रिमेन है, देन चैप्टर विल बी कंप्लीट। ओके। सो स्टूडेंट we can discuss in other question on next class. Okay, thank you so much.